प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आज आपको श्चुत्व संधि के बारे में बताऊंगा। यह श्चुत्व संधि, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझिए आप। इसका नाम श्चुत्व संधि क्यों पड़ा है? श्चु कहते हैं श और च वर्ग को। च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, य। तो श और च वर्ग हो जाता है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम श्चुत्व संधि रख दिया गया है। इसको हम समझेंगे ऐसे, यदि स्तु के आसपास, स्तु मने ये वाला स दंत सकार, तवर्ग, तवर्ग यानी त, थ, द, ध, न। यदि स और तवर्ग यानी त, थ, द, ध, न के आसपास ये अक्षर आ जाएं, आसपास कहीं पर भी, श, च वर्ग, च, छ, ज, ज, या तो इसके आगे हो या पीछे हो। स और तवर्ग के आगे या पीछे यदि श और च वर्ग आ जाए तो ये जो स और तवर्ग है ये खुद भी श और च वर्ग में बदल जाते हैं। उसमें हो गए स श में बदलेगा, पहला पहले में, त च में, थ छ में, द ज में, ध झ में, न य में। तो स्तु के आसपास यदि आगे पीछे श्चु आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? यदि स्तु के आगे या पीछे श्चु आ जाए, श्चु का कोई भी अक्षर आ जाए तो स्तु को श्चु हो जाता है। अभी आप उदाहरण से समझ जाएंगे, देखिए, ठीक है। अब देखिए, सत चरितम, सत में क्या है? त। त किसका हिस्सा है? स्तु का हिस्सा है। ये देखिए तवर्ग, और इसके पास कौन आ गया? च। च किसका हिस्सा है? इसका हिस्सा है। तो ये त काय में बदलेगा? त देखिए, त पहला पहले में बदल जाएगा। त चूंकि आधा है तो ये आधे च में बदलेगा, तो ये बनेगा क्या? सच्चरितम बन जाएगा। दोनों मिलके एक हो जाएंगे, त का च हो गया, सच्चरितम, ठीक है। ऐसे सतचित, त आ गया यहाँ पे भी च है, ये क्या बन जाएगा? सच्चित। सतजन, त आ गया, सत मने अच्छा, जन मने आदमी, सत मने अच्छा, चित मने हृदय, सत मने अच्छा, चैतम मने इसका चरित्र। तो त को यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? च। सच जन होता तो इसको सतजन होना, सच जन होना चाहिए था, लेकिन ये एक नई संधि, एक खास संधि से सज्जन हो जाता है। च को फिर बाद में ज हो जाता है। इस संधि को हम बाद में पढ़ेंगे कि त को पहले च होता है, च को फिर ज हो जाता है, लेकिन ये उस ग्रुप में शामिल हो जाता है। इसी तरह से देखिए, जो अगला शब्द है कश्चित, कह, कह का विसर्ग बनता है स में, ठीक है। जैसे विसर्ग का स होता है, ये विसर्ग संधि होती है। यह विसर्ग संधि में पढ़ेंगे कि कैसे विसर्ग को स हो जाता है। जैसे ये विसर्ग स में बदल जाता है तो वैसे ये देखता है कि सामने च पड़ा हो। जैसे ये विसर्ग स में बदलेगा तो उसके आगे च आ जाएगा एकदम से, तो ये स काय में बदल जाएगा? दो वाले श में। ये जो तालव्य सकार होता है इसमें बन जाता है, ये चतुर्थ संधि हो जाती है। एतत् जलम, त है, त को फिर जैसे यहाँ पे सतजन का सज्जन बन गया तो ये एतत् जलम, एत पहले बना एतच जलम, फिर त च को ज हो जाता है, पहले को तीसरा, जिसे जस्तु होना कहते हैं, जो हम एक जस्तु संधि में पढ़ेंगे उसके कई उदाहरणों में। तो ये बन जाएगा एतत् जलम, ठीक है। अब देखिए बृहत झर, बृहत त को यहाँ पे फिर च होगा, बृहच, और फिर च को ज हो जाएगा, बृहज, फिर जस्त हो जाएगा यहाँ पे बृहज
झर, ठीक है। ये ष्टुत्व संधि का उदाहरण। हरिश सेते, हरिश सेते हैं, फिर देखिए हरि का जो ये विसर्ग है, ये विसर्ग फिर स में बदल जाएगा। हरिश, ये भी विसर्ग संधि है, यहाँ पे विसर्ग संधि, विसर्ग को स हुआ, और जैसे स हुआ वैसे ये श सामने पड़ा है, इसके संसर्ग में, इसके संपर्क में आके ये स भी श में बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? हरिश सेते, ठीक है। अब अगला देखिए, हम देखेंगे उच्चारणम। यहाँ पे देखिए त को च, उच्चारणम, ठीक है। आप कहेंगे ये वाला च तो ज में बदला नहीं, पर उसका एक नियम होता है, वो मैं आपको जब संधि में समझाऊंगा कि हर एक अक्षर में नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पे था, यहाँ नहीं बदला, सज्जन में सज्जन बदला, यहाँ नहीं, सज्जन में तीसरा अक्षर था और यहाँ चौथा अक्षर था, लेकिन जहाँ पहले अक्षर थे सतचित, वहाँ नहीं बदला, वहाँ त को च हो गया सीधे, वो च ज में नहीं गया, क्योंकि ये पहले पहले अक्षर थे। ये जहाँ तीसरे और चौथे अक्षर थे वहाँ पर ये बदल गया। तो ये हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे ऐसा क्यों हुआ था। सार्गिन जय, न है, न पांचवा अक्षर है, तो ये च वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा, न य बन जाएगा सार्गिन जय, ठीक है। न य में बदल गया, ये य होता है, आपने पढ़ा होगा। तो च छ ज झ के बाद एक अक्षर आता है य, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि ये भी अक्षर है। क ख ग ख के बाद एक अक्षर आता है ग, यह बोलना बच्चे, बहुत कम बच्चे इसको याद कर पा रहे हैं, कोई ड बताता है, कोई कुछ बताता है, इसे ग कहते हैं। ग, ग को अगर हम नाक से बोलेंगे तो ये अक्षर निकल जाता है ग। तो इस तरह से इसको, इस संधि को हम क्या कहते हैं? ष्टुत्व संधि। इसका नाम क्या रखा गया है? ष्टुत्व संधि, ठीक है। अब ये एक सामान्य नियम है। इस सामान्य नियम के अतिरिक्त कुछ लीक से हटकर नियम होते हैं। लीक से हटकर देखिए ये है शात। शात का मतलब है श के बाद, यहाँ पे लिखा हुआ श के बाद तवर्ग को चवर्ग नहीं होता है। श के बाद एक विकल्प ऐसा है, एक चीज बात ऐसी है कि अगर कहीं श मिल जाए तो यहाँ पे रूल लागू नहीं होता। श बाद में आ जाए तब तो हो जाएगा, श अगर पहले आ जाए और श के बाद तवर्ग हो तो तवर्ग चवर्ग में नहीं बदलता है। जैसे पृष्ठ न, पृष्ठ था न आ गया, ये तो न को य होना चाहिए था क्योंकि श इससे पहले आ गया है, न श के संपर्क में है, तो इसे प्रश्न नहीं प्रश्न होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि बोलने वाले और जगह तो उस ढंग से बोला करते थे, लेकिन एक तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ वो इस तरह का प्रयोग नहीं किया करते थे। तो व्याकरण बनाने वाले ने नियम बनाया कि भाई लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको इसी ढंग से रखेंगे। तो उन्होंने बता दिया भाई जहाँ श के बाद न आ रहा है वहाँ लोग ऐसा प्रयोग नहीं करते। तो उन्होंने कहा भाई श के बाद न अगर हो, चवर्ग हो तो उसको, स के बाद तवर्ग हो तो उसको चवर्ग नहीं होगा। तो उन्होंने नियम बता दिया शात, यानी स से परे स के बाद तवर्ग को चवर्ग नहीं होता। ऐसे विष्णु में भी ऐसी विष न, या श के बाद न है, न को यह नहीं हुआ, लेकिन यही श अगर बाद में होता तो उसमें होता है, लेकिन श के बाद अगर तवर्ग आए तब नहीं होता। तवर्ग के बाद अगर श हो जाए तो तवर्ग को चवर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये आज संधि पढ़ी है, ष्टुत्व संधि, ठीक है। अगले सेक्शन में हम दूसरी संधि पढ़ेंगे, ष्टुत्व संधि, जो इससे मिलती जुलती है काफ़ी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।